आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़कात का हिसाब। अदील साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, ज़कात का हिसाब करने के बाद सोने की कीमत रोज़ाना के हिसाब से कम या ज़्यादा हो रही होती है तो क्या बार बार हिसाब करना पड़ेगा? नीस दो बंदे मसलन मियाँ बीवी मिलकर ज़कात दे सकते हैं? देखें, ज़कात का जब आपने हिसाब कर लिया तो सोने की वो कीमत मोतबर होगी जिस दिन आपकी ज़कात निकलने की तारीख आ जाए। अब मिसाल के तौर पर फर्स्ट रमज़ान को कोई साहब ज़कात निकालते हैं, आपने हिसाब 1 महीने पहले कर लिया तो ठीक है, करके रखें, एडवांस में ज़कात आप दे दें, लेकिन वो हिसाब मोतबर नहीं है। जब यकम रमज़ान आएगा ना, जिसको जो यकम रमज़ान जिसकी ज़कात की तारीख बनती है, तो यकम रमज़ान को आपको दोबारा हिसाब करना पड़ेगा। तो हिसाब साल में पहले या बाद में नहीं हो सकता, अगर करेंगे तो वो मोतबर नहीं है। मोतबर वो वाला हिसाब है जिस दिन ज़कात निकलती है, यानी जो ज़कात की तारीख है, जो साल गुजरता है जिस पे। इस पे मेरा पूरा डिटेल से बयान है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ज़कात के मसाइल के नाम से, कि ज़कात किस पर फ़र्ज होती है और किसको देना जायज़ है। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो सोने की, गोल्ड की, जैसे मेरी जो ज़कात की तारीख है वो है 23 रमज़ान, 23 रमज़ान। तो अब मैं अगर एडवांस में ज़कात निकाल भी देता हूं तो मैं 23 रमज़ान को देखूंगा मेरे पास क्या कुछ है और उसमें गोल्ड की क्या कीमत है, तो या चांदी की क्या कीमत है, 52.5 तोला चांदी की। तो वो चांदी की कीमत मैयार बना के, गोल्ड भी उसी में तय होगा, कोई किसी के पास बेचने के लिए प्रॉपर्टी है वो भी, तो वो सारा उसी दिन की प्रॉपर्टी का हिसाब होगा, उसी दिन के गोल्ड का हिसाब होगा। तो उसी दिन देखा जाएगा कि कैश अमाउंट कितना है, तो उस सब का हिसाब लगा के फिर देखा जाएगा कि एडवांस में जो आपने ज़कात दी है वो थोड़ी थी या ज्यादा थी। थोड़ी थी तो उस कमी को पूरा कर लें, ज्यादा थी तो गरीबी हो गई वो। बाकी ये कि 2 बंदे मियाँ बीवी मिलकर ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर दोनों की ज़कात बनती है तो दोनों अपने अपने पैसों का हिसाब लगा लें और निकाल के इकट्ठी करके किसी को दे दें, तो इस तरह से दे सकते हैं। बाकी क्या मकसद है 2 बंदे मिलके दे सकते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये मकसद था जो मैंने बताया तो फिर आपको जवाब मिल गया होगा।